बंगाल के नए मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के लिए इस समय बैठक की शुरुआत होनी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। अधिकांश विधायक पहुंच चुके हैं, लेकिन अमित शाह के साथ भी बंगाल बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की बातचीत चल रही है। उन सब के बैठक की जगह पर पहुंचने की प्रतीक्षा हो रही है। बैठक में बंगाल के नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले ही जो कल शपथ ग्रहण है ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कोलकाता के, वहां का इन्विटेशंस जारी हो चुका है। वहां के इन्विटेशंस जा चुके हैं। सुबह 11 बजे वहां पर वो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह, ऐतिहासिक इसीलिए क्योंकि पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है। लेकिन यहां जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विधायकों के बैठक के लिए ये तैयारियां, जहां पर सभी विधायकों को ये आई कार्ड्स आप देख रहे थे, उनका स्वागत बड़े पारंपरिक अंदाज में चल रहा था। पीयूष हमारे साथ तुलसी कन्वेंशन सेंटर से जुड़े हुए हैं, अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मारिया शकील जुड़ी हुई हैं। पीयूष, बताएं क्या इस समय की स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल श्वेता, धीरे धीरे करके सभी विधायक कन्वेंशन सेंटर पहुंच रहे हैं और कुछ देर में गृहमंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंच जाएंगे। और मैं आपको एक बार तस्वीरें पे दिखा दूं कि यहां पर तैयारियां कैसे चल रही है। देखिए यहां पर जब विधायक आते हैं, यहां पर जैसी एंट्री होती है तो उनकी पूरी चेकिंग होती है। यहाँ पर एक ढाक है जो बहुत फेमस यहाँ पर है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो यहाँ पर बजाया जा रहा है। सभी विधायकों का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है नवनिर्वाचित विधायक दल बैठक, और बांग्ला में लिखा हुआ है। तो इस तरह का माहौल इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में है और कुछ देर में और नेता भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, अमित मालवीय, विप्लव देव, ये कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो कुछ देर पहले मीटिंग में मौजूद थे गृहमंत्री अमित शाह के साथ, वो पहुंच चुके हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जो गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर गए थे, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं और उन्हीं के साथ साथ श्रमिक भट्टाचार्य भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तो धीरे धीरे करके जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी जो वरिष्ठतम नेता हैं बीजेपी के, उनको यहाँ पर पहुंचना बाकी है। धीरे धीरे विधायकों का आना भी लगातार जारी है। अब देखिए कैसे जो राजू बिस्ता दार्जिलिंग से सांसद है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी विधायक जो है अंदर जाकर जो बेसमेंट में कन्वेंशन सेंटर का जो बेसमेंट है वहाँ पर जो मीटिंग हो रही है वहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ देर में विधायक की बैठक भी शुरू हो जाएगी श्वेता, और लगभग 1 से 1.5 घंटे में ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने वाला है और अगला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का कौन होने वाला है। उसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो भी जोरों शोरों से चल रही है। जी इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, अगर शुभेंदु अधिकारी के नाम, अच्छा इंद्रजीत अभी नहीं है हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन पीयूष, क्या शुभेंदु अधिकारी के नाम के ऐलान के रास्ते में कुछ अड़चन भी आपको दिख रही है? क्या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं इस बात को इस समय चाहें? क्या मान मनोबल की बात हो सकती है, या फिर एक बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें कि इतना समय लग रहा है कि आप निर्णय लेना चाहते हैं उन सारी चीजों को सोच समझकर? देखिए अभी तक की परिस्थिति के हिसाब से श्वेता, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर है। उसका कारण ये भी है कि वो 2 बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं, सभी विधायकों को पसंद भी है। हालांकि कैमरे पर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन कैमरा हटा के जब हम पूछते हैं तो उनके मुंह से सीधा शुभेंदु अधिकारी निकल के सामने आता है। तो जो विधायकों की पसंद वही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन क्या होने वाला है वो कुछ देर में साफ हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी की अगर बात करें तो 2 जगह तो ममता बनर्जी को हराई चुके हैं, साथ साथ पिछले काफी लंबे समय से वो यहाँ पर पार्टी के लिए काम भी करते रहे और एग्रेसिव पॉलिटिक्स, दरअसल राजनीतिक हिंसा एक बड़ा हिस्सा रहा है यहाँ की राजनीति का। उस राजनीतिक हिंसा का जवाब भी शुभेंदु अधिकारी ने दिया है और अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो हर जगह खड़े रहे। तो फिलहाल की इस परिस्थिति के हिसाब से शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर है। लेकिन श्वेता, आपने और हमने वो चुनाव भी कवर किए और इस तरह की विधायक की बैठक भी कवर की है जहाँ पर नाम किसी का चलता है लेकिन नाम बाद में फाइनल किसी और का आता है। दिल्ली की बात करें, राजू बिस्ता हमारे साथ हैं। राजू बिस्ता से ही समझ लेते हैं, फिलहाल वो अंदर जा रहे हैं, हालांकि वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने वो विधायक की बैठक में वो देखा है कि नाम किसी का चलता है लेकिन फाइनल नाम किसी और का आता है। दिल्ली की मैं आपको बात बताऊं, परवेश वर्मा सबसे आगे चल रहे थे, हालांकि कुछ नेताओं ने उनकी बैठक हुई थी जिसमें उनको ये बता भी दिया गया था कि वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? रेखा गुप्ता। बीजेपी वो पार्टी है जो
चांसेस देने के लिए जानी जाती है। अभी फिलहाल शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हो सकता है कि कोई और हो जाए, अग्निमित्रा पॉल हो सकती है। उसका भी कारण ये है कि पिछले काफी लंबे समय से महिला एक मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में राज किया, तो महिलाओं ने जिस समर्थन भी बीजेपी को दिया है उसको देखते हुए अग्निमित्रा पॉल का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो वो मुख्यमंत्री ये संभावित नाम हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बाकी स्टेट से यहाँ पर एक फर्क ये हो जा रहा है अनुपम कि भले ही बाकी जगहों पर मीडिया में अटकलें चलती हूं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी वो चेहरा है जो हर एक मंच पर जाकर पूरे पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे थे और मुख्य रूप से पब्लिक में परसेप्शन ये जा रहा था कि ये चेहरा है, ये चेहरा हो सकते हैं। क्या ये चीज उनके फेवर में जा सकती है? देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में कई सारी ऐसी बातें जा रही हैं जो उनको सबसे दौड़ में सबसे आगे रख रही हैं। उसमें से सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर से हराना, और एक बार नहीं 2 बार सिटिंग सीएम को हराने का जो कारनामा है वो शुभेंदु अधिकारी ने कर दिखाया। सिर्फ ये एक बात है। दूसरी बात है जो उनका इलाका है पूर्व मिदनापुर, और इसके बाद जो जंगल महल का इलाका है 2021 से 2026 तक पूरा उनके कंट्रोल में रहा है। जो एमएलएज सेलेक्ट किए गए वो उनके द्वारा ही मतलब ज्यादातर सेलेक्ट किए गए। पूर्वी मिदनापुर तो पूरा का पूरा उन्होंने ही सेलेक्ट किया था। इसके अलावा जंगल महल की जो 4 जिले हैं, बांकुड़ा, झारग्राम, पुरुलिया और पश्चिम मिदनापुर, ये चारों जिले भी उनके अंतर्गत थे। यही यहाँ पर भी उन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार किया। और आप देखिए जंगल महल और पूर्वी मिदनापुर में बहुत अच्छा रिजल्ट बीजेपी का हुआ है। मतलब 54 में से 48 सीटों से ज्यादा हासिल करना जंगल महल में ये बड़ी बात है। इसके अलावा पूर्व मिदनापुर की 14-15 सीटें हासिल करना, तो ऐसे में बहुत बड़ा चंक उनके हिस्से में आता है। जो जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है उसमें एक बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पक्ष में थी, उनके लिए थी। तो ऐसे में ये सारी बातें, दूसरी बात जैसे कि आप बता रही थी कि हमने देखा भी कि चुनाव प्रचार के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने पूरा बंगाल का दौरा किया। ये देखिए कॉन्वॉय रेडी हो गया है और अमित शाह अब निकलने वाले हैं होटल नोवोटेल से। आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कॉन्वॉय अब बाहर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह, शमीक भट्टाचार्य सब भीतर थे, मीटिंग चल रही थी। अब ये कॉन्वॉय बाहर की ओर निकल रहा है। देखिए ये पायलट कार पहले निकली है और इसमें ये देखिए ये दूसरी गाड़ी निकली, सुकांतो मजूमदार, ये दूसरी गाड़ी लिखा हुआ है सुकांतो मजूमदार भी निकल गए। अब देखने वाली बात है कि अमित शाह कितनी देर में निकल रहे हैं। ये एक काफिला अभी निकला, तो अब मुझे लगता है कि यहां से निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो अहम किरदार थे बंगाल बीजेपी के, जो सबसे बड़े चेहरे थे, शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो मजूमदार, शमीक भट्टाचार्य, ये सब भीतर थे। और मीटिंग खत्म होने के बाद अब एक एक करके बाहर आ रहे हैं। सुकांत मजूमदार अब बाहर निकले हैं और जो मेन कॉन्वॉय है, जो अमित शाह का कॉन्वॉय है, काफिला है, वो अभी भीतर ही खड़ा हुआ है। तो उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ी देर में अमित शाह का काफिला भी यहां से कन्वेंशन सेंटर के लिए निकलेगा। और आपको बता दूं कि वहां पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि सब कुछ तय ही माना जा रहा है। जो भीतर से बात सामने आ रही है, दिल्ली से ही बात तय हो चुकी है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यहाँ पर घोषणा करने की बात है। हालांकि जितने भी 206 विधायक यहाँ पहुंचेंगे, 207 सीटें जीती थी पर 206 विधायक हैं जो यहाँ पर रहेंगे, उनका थोड़ा सा पहले मन टटोला जाएगा। जो जीत हासिल हुई है, एक ऐतिहासिक जीत है, उस पर बधाई संदेश दिए जाएंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट थोड़ी देर में हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी अमित शाह नोवोटेल में ही हैं, यहां से अभी वो निकले नहीं है, बस थोड़ी देर में वो यहां से निकलेंगे। लेकिन बाकी जो नेता हैं, जो मीटिंग खत्म हो चुकी है, बाकी जो नेता थे वो धीरे धीरे, इससे पहले भूपेंद्र यादव निकले, अब सुकांत मजूमदार निकल गए हैं, भीतर में शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं, तो ये अभी धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे। तो ऐसे में वो जो वक्त है, वो जो सस्पेंस का वक्त है, वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। ये सस्पेंस कम होता नजर आ रहा है। लगभग तय हो चुका है कि कौन बंगाल का मुख्यमंत्री होगा, और इसमें बहुत सारी चीजें मारिया जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में जा रही हैं। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि एक बहुत ही यंग एज प्रोफाइल उन सभी नेताओं का
जिन चेहरों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी भी लगभग 55 साल उनकी उम्र है। अभी सुकांतु मजूमदार को हमने देखा, वो भी 45-46 साल की उम्र के आसपास आते हैं। अब कई इनमें से केंद्र में अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वहां पर बंगाल का चेहरा बने हुए हैं, लेकिन आज बंगाल को अपना चेहरा मिलेगा कि कौन बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री उनका होने वाला है। मारिया जी बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। और जहां पर अभी अनुपम है, वहां से जहां पर मैं हूं, विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर, लगभग डिस्टेंस है 5 मिनट्स का, 5 से ज्यादा मिनट नहीं लगेगा। तो अमित शाह जैसे ही चलेंगे तब तक यहाँ पर सारे एमएलएज कन्वेंशन सेंटर में बैठ चुके होंगे। आपने चर्चा की श्वेता, शुभेंदु अधिकारी के यंग है, युवा चेहरा है, लेकिन अगर उनका नाम आज फाइनली अनाउंस होता है श्वेता, तो इसका मतलब ये भी होगा कि भाजपा में बहुत सारे इंपोर्टेड चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं और उन्होंने आकर भाजपा में अपनी पहचान बनाई और अपनी पैठ भी बनाई। अगर आप देखिए, याद होगा कि जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए, सम्राट चौधरी की पूरी पॉलिटिक्स आरजेडी और जेडीयू की रही, और अब शुभेंदु अधिकारी ममता के किसी जमाने में सबसे करीबी सहयोगी माने जाने वाले, 2006-2007 में जब नंदीग्राम और सिंगूर का आंदोलन चल रहा था तो ये कहा जाता है कि अधिकारी परिवार उसके आर्किटेक्ट थे, और आज शुभेंदु अधिकारी का नाम अनाउंस होगा और कल वो ओथ लेंगे। क्योंकि अगर हम दिखाएं आपको ये जो कन्वेंशन सेंटर है श्वेता, और कैमरा अगर पैन होकर जाएगा कि देखिए जो एमएलएज हैं, जो नए चुने गए एमएलएज हैं, वो सब आने लगे हैं। और ये जो भाजपा का कमल खिला है श्वेता, एक कोई पर्टिकुलर रीजन में नहीं है। जैसे 2021 में ज्यादातर भाजपा की सीटें आई थी नॉर्थ बंगाल से, इस बार प्रेसिडेंसी हो हुगली, हावड़ा, कोलकाता, जो ज्यादातर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, या फिर नॉर्थ 24 परगना हो या साउथ 24 परगना, पैन बंगाल मैंडेट है भाजपा का। इसीलिए जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले निशित प्रामाणिक से बात की, जो कूच बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, उनका कहना था कि ये जो जीत है वो ये नहीं कहा जा सकता कि नॉर्थ बंगाल को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए या साउथ बंगाल को। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि कैसे जो कैबिनेट का फॉर्मेशन हो उसमें पूरा बंगाल रिप्रेजेंटेड हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो जैसे स्वपन दास गुप्ता को कुछ देर पहले हमने देखा, और श्वेता मैं इस जीत के बारे में एक बात जरूर कहूंगी, महिलाओं की भूमिका। कुछ ही देर पहले रत्ना देवनाथ यहाँ पर आई। रत्ना देवनाथ की पूरी कैंपेन को मैंने पानीहाटी में कवर किया था, और ये फिर से ये देखते हैं, ये जो इन्विटेशन है श्वेता, ये इन्विटेशन आपने देखा होगा, लेकिन ये फिर से देखिए, ये बंगला में और इंग्लिश में इन्विटेशन है। The new Council of Ministers of the state of West Bengal will be sworn in by the Honorable Governor of West Bengal on Saturday at 11 a.m. at the Brigade Parade Ground, Kolkata. Your presence is solicited. Thank you so much. इस तरह के VIP invitations दिए जा रहे हैं। और रत्ना देवनाथ की बात कर लेते हैं श्वेता। रत्ना देवनाथ का मैंने पानीहाटी में उनका कैंपेन कवर किया था। रत्ना देवनाथ आरजी कार विक्टिम की मां है, और जो माहौल वहां पे देखा मैंने श्वेता, मैं आपको बताऊं कि जब वो रत्ना देवनाथ लोगों से बात करती थी, लोगों के आंख में आंसू रहते थे, बहुत भावुक हो जाते थे लोग, क्योंकि एक सेंस था कि एक महिला मुख्यमंत्री ने महिलाओं को लेट डाउन किया है, कमजोर किया है बंगाल में, और वही शायद हुआ कि महिलाओं ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ा। सो रत्ना देवनाथ हो या संदेश खाली की विक्टिम, उन लोगों का जीतना ये एक बहुत बड़ा मैसेज है ममता बनर्जी के मैंडेट, ममता बनर्जी के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के खिलाफ। और ये वाकई वो सारे कैंपेन्स, उनमें भले पॉलिटिकली बहुत सारी टिप्पणियां की गई हों, लेकिन आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 207 सीटों का मैंडेट, 206 विधायकों का पहुंचना, वो अगर देखा जा रहा है तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उन सारे मैसेजेस को भी पढ़ पाना जिनका जिक्र मारिया इस समय कर रही हैं। मारिया, अब कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं, चूंकि सुकांतु मजूमदार भी निकल चुके हैं वहां नोवोटेल से, तो एक एक करके सभी नेताओं का पहुंचना अब वहां पर रहेगा। पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद, पीयूष से हमारा संपर्क इस समय टूट गया है, आगे उनसे पूछेंगे, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि आज भी जो कहने के लिए एक बैठक है, लेकिन आज भी उत्सव का वो माहौल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अंग बंग कलिंग
की बात करती है और आज उस पूरे क्षेत्र में अपनी अपनी सत्ता को देख रही है, तो बंगाल उसके लिए केवल एक अवसर नहीं है अनुपम, बल्कि एक चुनौती भी है कि यहां पर जितने बड़े दावे किए गए हैं उन सबको पूरा करना है। एक ऐसा चेहरा जो उन जिम्मेदारियों को आगे पूरा करेगा। अनुपम, चलिए, दरअसल जो गहमा गहमी है, चूंकि गृह मंत्री भी वहां पर हैं, वो जो जितने भी कनेक्शंस, मोबाइल कनेक्शंस पर असर पड़ता है, लेकिन मारिया वहां पर जिस तरीके से सभी विधायक इस समय पहुंचे हैं, उनको मालूम है कि अभी लगभग 2 बजे का समय था, फिर 3 बजे बताया गया कि विधायक दल की ये बैठक शुरू होनी है, अब 4 बजने को हो रहे हैं। हम क्या समझें कि लगभग तय है इस कारण ये देरी है, या फिर मंथन है इस कारण ये देरी है? जी, तय है श्वेता। अगर कुछ ही देर में तस्वीरें आएंगी जब गृह मंत्री अमित शाह नोवोटेल होटल, जो 5 मिनट के डिस्टेंस पर है यहाँ पर से, अगर उनके साथ शुभेंदु अधिकारी बैठे होंगे, क्योंकि आपने जिस तस्वीर की चर्चा की श्वेता, जब गृह मंत्री पहुंचे और शुभेंदु अधिकारी के उन्होंने पीठ पर थपथपाया तो एक मैसेज चला गया कि शायद शुभेंदु अधिकारी ही नए मुख्यमंत्री होंगे भाजपा के बंगाल से। तो एक मैसेज फिर से जाएगा अगर शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री के साथ उनकी कार में मौजूद होंगे। और जहां पर मैं मौजूद हूं, ज्यादातर विधायक आ चुके हैं और कन्वेंशन सेंटर में वो लोग सब बैठ चुके हैं। अब वो मोमेंट का इंतजार हो रहा है, उस समय का इंतजार किया जा रहा है जब गृह मंत्री आएंगे और उड़ीसा के मुख्यमंत्री आएंगे और वो फिर जब नाम को प्रपोज किया जाएगा, जो ज्यादातर एमपीज और एमएलएज मिल करके करेंगे, तो वो एक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। क्या सुकांता मजूमदार शुभेंदु अधिकारी का नाम प्रपोज करेंगे और उनके साथ इंडोर्स करने वाले कौन कौन होंगे, किस किस रीजन के वो लोग होंगे, वो सब हम इंतजार करेंगे, वो डिटेल्स का श्वेता। लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का कल ओथ होगा। और जहां तक पूरी कैबिनेट का सवाल है, उसकी पूरी पिक्चर शायद बाद में ही क्लियर हो, लेकिन ज्यादातर जो विधायक हैं वो आ चुके हैं और वो लोग सब जाकर के कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। उसके साथ साथ भूपेंद्र यादव जो इंचार्ज हैं बंगाल के, को इंचार्ज अमित मालविया और बिप्लब देव, वो लोग दोनों भी आ चुके हैं। तो ये अब फॉर्मेलिटी का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। हम अनुपम से ही जान लेते हैं कि क्या वहां की स्थिति वो देख रहे हैं। अनुपम, हलचल हमने देखी थी, लेकिन क्या गृह मंत्री वहां से अब निकल रहे हैं? जी नहीं, गृह मंत्री और शमिक भट्टाचार्य सिर्फ 2 लोग भीतर में हैं, बाकी सभी कोई निकल चुके हैं। सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी सब निकल चुके हैं। सिर्फ शमिक भट्टाचार्य और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त होटल में मौजूद हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, तत्परता यहां पर बढ़ी हुई है, पूरी की पूरी फोर्स यहां पर मौजूद है, डिप्लॉयमेंट पूरे जोशो खरोश में है। लेकिन अभी भी दोनों भीतर में हैं। अभी मैंने खबर ली तो निकलने की बात थी, लेकिन फिर वो कुछ देर के लिए रुक गए हैं। अब क्यों रुके हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शमिक भट्टाचार्य जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो और अमित शाह दोनों इस वक्त भीतर हैं और भीतर में कोई नहीं है, जो अभी खबर आ रही है। सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी दोनों थोड़ी देर पहले यहां से निकल चुके हैं। तो फिलहाल ये अपडेट मैं आपको इस होटल से दे रहा हूं। तो हम जो कह रहे हैं कि नई सरकार की तैयारी, अब कौन होगा अधिकारी, ये देखना है वहां पर। लेकिन पीयूष, जो विधायक वहां पर पहुंचे हैं वो भी कमोवेश जानते हैं कि यहाँ पर निर्णय क्या है।